हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्मास वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि बच्चे दूध पीने के बाद उल्टी क्यों कर देते हैं। दूध पीने के बाद दूध क्यों निकाल देते हैं, ऐसा वो क्यों करते हैं, इसका क्या रीज़न होता है। आज इस वीडियो में इसके बारे में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आखिरकार बच्चे दूध पीने के बाद उल्टी क्यों कर देते हैं। और ये मैं 0 से 6 मंथ के बेबीज़ के लिए बता रही हूँ आपको। तो आज इस वीडियो में जो भी उपाय मैं आपको बताऊँ, आप 0 से लेकर 6 मंथ के बेबीज़ पे इसे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम 0 से लेकर 6 मंथ के बेबीज़ को ऊपर का कुछ भी नहीं देते हैं। वो बच्चे सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, उन्हें सिर्फ माँ का दूध ही पिलाया जाता है। तो हो सकता है कि आप उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग करवाते समय कुछ बातों का ध्यान नहीं रख रहे हो, इसीलिए वो उल्टी कर रहा हो। मैं आज आपको बताऊंगी कि आप जब बच्चों को दूध पिलाएं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो जब भी आप बच्चों को फीड कराएं तो आपको उसकी पोजीशन का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप बच्चे को फीड करवा रहे हैं तो बच्चे की पोजीशन क्या है। बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाते समय हमेशा उनका जो सर है वो ऊपर की साइड होना चाहिए और शरीर का बाकी हिस्सा नीचे की साइड। अगर आप उन्हें गोदी में लेके ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं तो आप जब बच्चे को आपकी गोदी में बिठाएं तो उसका सर ऊपर रखें। आप उसके सर के नीचे अपना हाथ रख सकते हैं, अपने पैर को थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। तो बच्चे की सर की पोजीशन जो है ब्रेस्ट फीड करते समय हमेशा ऊपर होनी चाहिए। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। और कभी भी बच्चे को लेटे लेटे दूध ना पिलाएं, उसे अधिकतर बैठे बैठे ही ब्रेस्ट फीड करवाएं। और अगर बाई चांस ऐसा होता भी है कि बच्चा रात में उठा है और रात के समय आप उन्हें लेटे लेटे ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं, आप बैठे नहीं हैं, तो आप उस समय भी ध्यान रखें कि अगर आप लेटे हैं तो आपका जो हाथ है वो आपके सर के नीचे होना चाहिए। मतलब आपकी पोजीशन भी ठीक होनी चाहिए, आपका सर भी ऊपर होना चाहिए, तभी बच्चा अच्छे से ब्रेस्ट फीड कर पाएगा। लेकिन मैक्सिमम मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप उसे बैठे बैठे ही ब्रेस्ट फीड करवाएं। दूसरा कारण बच्चे की उल्टी करने का यह होता है कि बच्चा जब भी दूध पीता है, दूध पीने के साथ साथ वो बीच बीच में सांस भी लेता जाता है। आप देखते हैं कि बच्चा जब दूध पीता है तो दूध पीते रुक जाता है, दूध पीते पीते रुक जाता है और सांस लेने लग जाता है, या दूध पीते पीते भी वह सांस लेता है। तो उस समय क्या होता है, जो हवा होती है वो भी दूध के साथ साथ बच्चे के पेट में चली जाती है। अब वो हवा बच्चे के पेट में तो चली गई है, अब वो पेट में जाके क्या करती है, गैस का रूप ले लेती है, जिसके कारण बच्चे के पेट में गैस बनने लग जाती है और उसके कारण भी वो उल्टी करता है। तो हम दूध पिलाने के बाद अगर बच्चे को जैसे ही सीधा करते हैं तो हवा भी दूध उतनी ही प्रेशर के साथ बाहर आती है, तो हवा के साथ साथ दूध भी बाहर आ जाता है और बच्चा उल्टी करता है। इसीलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप जब भी बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाएं या बॉटल से दूध पिलाएं तो उसे कंधे पर ज़रूर लें और उसकी पीठ थपथपाएं। उससे क्या होता है कि जब आप उसकी पीठ थपथपाते हैं तो बच्चा डकार लेता है और डकार के साथ साथ उसके पेट में जो एयर आई है वो भी बाहर निकल जाती है। तो उसके बाद बच्चे की जो दूध निकालने के चांसेस होते हैं, उल्टी करने की जो वजह होती है वो कम हो जाती है। और फिर भी अगर बच्चा 2 या 3 बार दूध निकालता है तो ये नॉर्मल बात होती है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है। बच्चा क्या करता है, जब बच्चा दूध पीता है तो बच्चे को समझ में नहीं आता है कि उसे कितना दूध पीना है। हम बड़े हैं, हमें पता रहता है कि हमें कितना खाना है, हमारा पेट भरा गया है, लेकिन बच्चे को ये समझ में नहीं आता और वो दूध पीता जाता है और वो ज़्यादा दूध पी लेता है। और ज़्यादा दूध पीने की वजह से ही वो बाद में ब्रेस्ट फीड करने के बाद जो ज़्यादा दूध चला जाता है पेट में उसे वो बाहर निकाल देता है, इसलिए भी बच्चे उल्टी करते हैं। और एक कारण ये भी होता है कि हम कई बार बच्चों को बॉटल से फीड करवाते हैं, हमें करवाना पड़ता है क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आपको पर्याप्त दूध नहीं आ रहा है, बच्चे की पूर्ति नहीं हो रही है, या और भी कोई रीज़न हो सकता है, तो हमें बच्चे को बॉटल से फीड करवाना पड़ता है।
तो बच्चा बॉटल से फीड करते समय क्या करता है, जो बॉटल की निप्पल में जो छेद होता है वह उसे वो बड़ा हो जाता है। अगर वो निप्पल का छेद बड़ा हो जाता है तो बच्चा जल्दी जल्दी दूध पीने लग जाता है, और जल्दी जल्दी दूध पीने की वजह से भी वो ज़्यादा दूध पी लेता है और फिर उल्टी करता है। और बॉटल से फीड करवाते समय भी आप एक बात का ध्यान बिल्कुल रखें, अगर बच्चा बॉटल से फीड कर रहा है तो आप उसे गोदी में लेकर वही उसकी पोजीशन ठीक से रखें, उसका सर ऊपर करें। और अगर आप उसे लेटा कर भी फीड करवा रहे हैं तो उसके सर के नीचे कुछ ना कुछ लगाएं, जिससे उसका सर की जो पोजीशन है वो ऊँची रहे। ये तो बात हो गई पोजीशन की, जब आप बच्चे को बॉटल से फीड करवा रहे हैं। और बॉटल से फीड करवाते समय बच्चे को इन्फेक्शन भी बहुत होते हैं। वो ब्रेस्ट फीड कर रहा है, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं, उसमें कोई इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं रहता है। लेकिन जब बच्चा बॉटल से फीड कर रहा है तो बॉटल से फीड करवाते समय अगर आप बॉटल की साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, उसे अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे, तो उससे बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप जब बच्चे को बॉटल से फीड करवा रहे हैं तो बॉटल की साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें। और एक और बात का भी ध्यान रखें कि जो बॉटल है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, और उसमें 2 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वह BPA फ्री हो प्लस एंटीकॉलिक हो। अगर आप ऐसी बॉटल परचेज़ करेंगे तो आपका बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होगा। प्लस अगर वो एंटीकॉलिक बॉटल से फिट करता है तो उसके पेट में एयर जाने के चांसेस भी कम होते हैं। तो आप इस बात का ध्यान बिल्कुल रखें, और बच्चे को जब भी बॉटल से फीड करवाएं, बॉटल को गर्म पानी से धोएं, अच्छे से साफ़ करें, फिर ही बच्चे को फीड करवाएं। और आप एटलीस्ट 2-3 बॉटल रखें, बार बार एक ही बॉटल का यूज़ ना करें। और जब बच्चा बॉटल से फीड कर लेता है तो उसे तुरंत ही अगर और फीड करने के बाद अगर उसमें दूध बच जाता है तो आप उसे तुरंत ही खाली करें, बॉटल में दूध रखा ना रहने दें। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे के उल्टी करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मैंने आज आपको 4 चीज़ें बताई है। एक तो बच्चे की पोजीशन का ध्यान रखें, प्लस दूध पिलाने के बाद उसे डकार ज़रूर दिलाएं। और तीसरा रीज़न होता है कि कभी कभी बच्चे फीड करते समय ज़्यादा फीड कर लेते हैं, इसलिए भी वो उल्टी कर देते हैं। और चौथी चीज़ है कि अगर आप उसे बॉटल से फीड करवा रहे हैं तो उसकी साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें। और अगर इन सब बातों का ध्यान रखने के बाद भी आपका बच्चा बहुत ज़्यादा उल्टी कर रहा है, अगर वो 2-3 बार करे तो नॉर्मल बात है, लेकिन वो फिर भी जितना पी रहा है उतना दूध निकाले जा रहा है, तो आप उसे एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिलाएं, क्योंकि वो हो सकता है कि उसे और कोई प्रॉब्लम हो। तो इसलिए आप इसे अनदेखा ना करें। और अगर वो कम दूध निकालता है तो वो नॉर्मल बात है, लेकिन ज़्यादा दूध निकालने पर आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।